मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण को लेके इतने ज़्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि जागरूकता की कमी है। इस सब्जेक्ट पे लोगों का ज़्यादा ध्यान भी नहीं है और ना ही वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर कोई पर्यावरण की बात करे, वातावरण की बात करे, पौधों की बात करे, प्रकृति की बात करे, तो ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है। एक एसडीएम साहब हैं मांगेराम जी, यूपी में, तो वो बहुत इस पे काम कर रहे हैं और जो उन्होंने इनोवेटिव तरीका निकाला है पौधे लगवाने का, वो कमाल है। मैं उनकी जो समर्पण है, उनकी जो सिंसियरिटी है, देखिए तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, लेकिन वो तो अपनी ही जो नॉर्मल ड्यूटीज़ है उनको सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग होंगे जो ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, जो देशभक्त हैं, लेकिन बहुत कम, 1-2% होंगे। ज़्यादातर अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पाते हैं, इसीलिए पूरे देश में बुरे हालात हैं। चलिए, वो दूसरे पॉलिटिशियन को दोष देंगे और बहुत सारे कारण बताएंगे, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। इसके एग्जाम्पल है मांगेराम जी। उनके बारे में मुझे पता चला, ये तमाम आर्टिकल उनके बारे में छपते रहते हैं, उनके लोग वीडियोस बना के डालते रहते हैं, पौधे वो लगवाते रहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं, उस पर सेमिनार करते रहते हैं जहाँ भी उनको मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से हर आदमी को उनकी दाद देनी चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनके जज्बे को, उनकी सिंसियरिटी को, उनकी ईमानदारी को, उनके समर्पण को। अब ये किसी को भी अजीब लगता है, इसमें क्या खास बात है? नहीं, इसमें बहुत खास बात है। क्या आप लोग आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे? यानी जब आग लग गई तो फिर कुआं खोदने का क्या फायदा है? फिर तो सब जल ही जाएगा जब तक कुआं खोदोगे भाई। तो अकलमंदी इसमें है कि कुआं पहले खोद लो, आग लगने से पहले। तो इनके यहां जो कोई जमानत के लिए आते हैं, कुछ मुकदमे बता रहे थे, तो ये उनकी जमानत पर उनको जो फाइन करना होता है, जमानत पे कंडीशन रखाते हैं कि तुमको 5-5 या 3-3 पौधे लगाने होंगे, उनकी सेवा करनी होगी, तब तो जमानत मिलेगी। जो उनकी गारंटी देते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाते हैं, तुमको इतने पौधे लगाने होंगे। तो उन्होंने हजारों पौधे लगवा दिए यही जमानतों के चक्कर में, और भी लोगों को इंस्पायर कर करके। क्यों? देखिए, धरती को इंसान से खतरा है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जगह जगह इस बात का शोर मचा हुआ है कि धरती को इंसान से खतरा है। और मान लीजिए धरती को खतरा है तो इसका मतलब इंसान को, जीव जंतुओं को, सबको खतरा है, हम सबको खतरा है। तो आम आदमी सोचता है, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि आम आदमी सोचता है कि भाई धरती को खतरा है, मैं तो धरती को बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरे तो कुछ बस में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए वो खामोश रहता है, अपनी जिंदगी में लगा रहता है। लेकिन नहीं, हम सबके पास मौका है धरती को बचाने में हिस्सा डालने का। कैसे? अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम धरती को बचाने में अपना हिस्सा डालें, देखिए समस्या तो बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल की है। सारी दुनिया के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम धरती को कैसे बचाएं। लेकिन उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपने खेत के आसपास पौधे लगाएं, जितने आप लगा सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100। तो अगर आपने वो पौधे लगा दिए और उनकी देखभाल की, और एक बार वो पौधे चल पड़े, क्योंकि फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, देखभाल की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्शन की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार वो चल पड़े तो फिर वो चलते रहेंगे। आपने क्या किया? आपने 2, 4, 10 अपनी हैसियत की, ईमानदारी से जितने आप लगा सकते हैं। पौधे कौन से लगाने? नीम का, पीपल का, बरगद का, ये मेन पौधे हैं। और भी पता कर सकते हैं जिनसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता हो।
जो जल्दी मरते ना हो। तो आपने क्या किया, ये कुछ पौधे लगा के आपने इंटरनेशनल लेवल पे, इस ब्रह्मांड के लेवल पे इतना बड़ा काम कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। आपको इसका अंदाजा नहीं है, आम आदमी इसके बारे में सोचता भी नहीं है। आपने कुछ पौधे लगा के उनकी देखभाल करके इस धरती को बचाने में अपना योगदान डाल दिया। कितनी बड़ी बात है। एक जमाना था अन्नदान महादान, अभी लोग कहते हैं अन्नदान महादान। फिर कहा जाने लगा खूनदान महादान, क्योंकि अन्न से खून बनता है, तो बना बना ही खून दे दो, तो खूनदान महादान। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पौधा दान महादान, क्योंकि जब आप पौधा लगाएंगे, भाई अन्न से आपने एक इंसान को बचाया, खून से आपने एक इंसान को बचाया, लेकिन पौधा लगा के, पौधा दान करके आपने मानवता को बचाया। आपने पूरी धरती को, पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को बचाया। आपने अनगणित जीवों जंतुओं को, इंसानों को बचाया, मानवता को बचाया। तो इससे बड़ा महापुण्य और क्या होगा। तो पौधा दान हमारी योजना है कि हम लोग यूपी में भी नर्सरी लगाएंगे, पंजाब में भी नर्सरी लगाएंगे, और जहां हमारे सत्संग होते हैं, और जब सत्संग नहीं भी होगा तब हम लोगों को पौधे बांटने जाएंगे। और मुझसे जब ईश्वर के दरबार से कृपा हुई और जिस शक्ति ने मेरे ऊपर दया करके, मेहर करके मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि बेटा अपने सत्संग में लोगों को मोटिवेट करो। लोगों का, वो संस्कृत नुमा भाषा में बोलते हैं कि उनको मोटिवेट करो, उनका मार्गदर्शन करो, और सत्संग में उन लोगों को उत्साहित करो कि वो पौधे लगाएं। हिमालय को खतरा है। अगर हिमालय को खतरा है तो वहां पर सदियों से, युगों से जो सत्पुरुष, जो महापुरुष, जो ईश्वर का रूप हो गए हैं, ध्यान में है, समाधि में है, उनकी समाधि को भी खतरा है। तो मैंने पूछा कि प्रभु कौन से पौधे कहूं लगाने के लिए, तो यही पीपल, नीम और बरगद। और भी अगर आपको कोई और पौधे ऐसे मिलते हैं तो लगाइए, लेकिन ये 3 एक जगह लगाइए, त्रिवेणी बन जाती है। तो हमारी ये योजना है कि हमने ये सिलसिला शुरू करना है। तो आप लोग भी अपने गांव में, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम मेड़ पे, मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेड़ पे अगर पौधे लगाएंगे तो वहां फसल कम होती है, छाया आ जाती है, धूप कम लगती है। तो मैंने तो अपनी एक फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ था, अगर हमने शूट किया तो डालेंगे, कि मेड़ पे पौधे लगाने से तो सिर्फ तुम्हारे मेड़ के पास पास की फसल मरेगी, लेकिन अगर पौधे न लगाए तो तुम्हारी सारी ही फसल तबाह हो जाएगी। तुम भूखों मर जाओगे, या तो अकाल पड़ जाएगा, या इतनी बाढ़ आएगी कि कुछ बचेगा नहीं, हम सब डूब मरेंगे। तो उतने में गुजारा कर लो कि उतनी सी मेड़ के साथ साथ अगर आपने पौधे लगा दिए तो वहां फसल नहीं हुई, लेकिन बाकी खेत में तो हुई, लेकिन हम जिंदा तो बच जाएंगे। इसलिए ये जो भ्रम है इसको निकालिए अपने दिमाग से, और अपने गांव को जाने वाले रास्ते पे जो सड़कें हैं उस पे पौधे लगा दीजिए। हम लोग निघासन से लेके रकेटी, ढकरवा, लखीमपुर तक, इधर सिंगाही, बिल्लाया तक, झंडी तक, पलिया तक, हमारी योजना की सड़क के साथ साथ जितने पौधे हम लगा सकते हैं उनको लगाने की हमारी योजना। यहाँ भी जहाँ हमारा आश्रम है नीलो कला में, उसके आसपास भी बहुत पौधे लगाने की हमारी योजना है। मेरी गुजारिश है कि जैसे मांगे राम जी लगे हुए हैं यूपी में, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरे ऑफिसर साहिबान को, चाहे वो डीएम है, या एडीएम्स हैं, या एसडीएम्स हैं, उन सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और सबको कोशिश करनी चाहिए। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि हम सब लगेंगे। जैसे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसका उतना ही सरल समाधान है कि सब लोग अपना अपना घर साफ कर लें, हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा मसला है। हमारे तो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का कोई समाधान नहीं है। लेकिन मुझे मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस एक समस्या को खत्म कर लिया जाए तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप ही धाराशायी हो जाएंगी। ये जरासंध है, भ्रष्टाचार का जरासंध हमको खत्म कर डालेगा, लगभग खत्म कर ही लिया है, आउटर पे खड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार से कैसे बचा जाए, और ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा दैत्य है, आप जब इलेक्शन आता है तो किसी ईमानदार को वोट दीजिए। आपका भ्रष्टाचार को खत्म करने में योगदान पड़ गया, आप सुरखरू हो गए, आपने अपना हिस्सा डाल दिया। करना तो ईश्वर ने है, जब समय आएगा तभी होगा, लेकिन आप तो सुरखरू हो गए ना।
आप तो गुनाहगार नहीं है कि आपने किसी भ्रष्ट को वोट डाली। तो इसी तरह से हर चीज का जब भी कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसका समाधान भी साथ में पैदा होता है। ये अलग बात है कि हमको नजर ना आए या हम उसे तलाश न कर पाए। देखिए ये पौधे, इनके साथ जो हमारा रिश्ता है, ये हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता से भी कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको पाला है, हमारी गंदगी साफ की है। लेकिन ये पेड़, ये जो हम गंदगी फैलाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, चाहे वो गाड़ियां छोड़ती हैं, चाहे हम अपने मुंह से छोड़ते हैं, या तमाम जो भट्टे लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उसको खींचते हैं और उसको साफ करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। और जो पीपल का पेड़ है ये तो दिन रात, ज्यादातर जो पौधे हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ वो दिन रात ऑक्सीजन ही देता रहता है। तो इसलिए जहां पीपल का पेड़ होगा वहां लोगों की सेहत बहुत अच्छी होगी, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है ये रोगों से लड़ने की ताकत है। हमारे पुराने बुजुर्ग दोपहर में पीपल के पेड़ के नीचे आके सो जाते थे तो उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती थी, उनको बीमारियां बहुत कम लगती थी। अब तो हम लोगों ने पीपल के पेड़ ही काट डाले, अब कहां दिखते हैं पीपल के पेड़। तो अगर हम पीपल के पेड़ लगाते हैं, हमारे इलाके में ऑक्सीजन बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो हम ये कोरोना वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें बीमारियां लगेंगी नहीं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं, योगी लोग कहते हैं कि आप प्राणायाम किया करें, खूब मैदान में जाके खुली जगह जहां पेड़ पौधे हों, सुबेरे सुबेरे आप खूब लंबी सांसें लें, अपने नाक से और मुंह से निकालें, ऑक्सीजन अपने अंदर जाए, अपने फेफड़ों को भरें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। तो अगर चारों तरफ देखिए मौसम खराब हो गए, ओजोन में हमने सुराख कर दिए थे, इतने कारखाने हैं, इतने केमिकल्स हैं, इतना प्लास्टिक बना दिया हमने, हर चीज प्लास्टिक की आ गई, तो हमने जंगल काट दिए, पेड़ पौधे काट दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए, तो इतने हाईवेज बन गए तो वहां पेड़ ही काट डाले, बाकी के पेड़ बाद में लगाए नहीं गए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा और लोग न चेते, देखिए इतने लोग हैं, 130-35 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो मान लीजिए यूपी के लोग या पंजाब के लोग या जहां जहां ये संदेश जाता, हमारे कुछ एनआरआई भाई हमारा चैनल दुनिया भर में जाता है, तो वो लोग बहुत कोशिश करते रहते, क्योंकि उन्होंने वेस्ट में देखा, वहां के लोगों की जागरूकता देखी, अपने इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने घर के सराउंडिंग के बारे में उनकी जागरूकता देखी, तो उनको लगा यार हम भी कुछ करें। तो वो एनजीओज बना के और बहुत कुछ करना चाहते हैं, मदद करते रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एनजीओज हैं या एनआरआई भाई मदद करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ये योजना है, आपका जहां भी गांव, जिस गांव से आप ताल्लुक रखते हैं, हम वहां के लोगों से संपर्क करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। और आपके जरिए अगर आप कुछ योगदान देते हैं, कुछ वहां के लोग योगदान देते हैं, तो हम इसको एक लहर बनाएं, धरती को बचाने की, हमारे देश को, हमारे गांव को बचाने की, अपने आप को बचाने की, मानवता को बचाने की, हिमालय को बचाने की, इस धरती को बचाने की। ये अगर हम कोशिश करेंगे, हम धरती माँ के पुत्र हैं, तो जिस धरती माँ ने हम सब कुछ दिया। देखिए सिद्ध पुरुष और महापुरुष ये कहते हैं, संत पुरुष ये कहते हैं, त्रिकालदर्शी ये कहते हैं कि धरती माता जब ईश्वर के सामने प्रार्थना करती हैं कि मुझसे और बोझ और जो यहाँ अत्याचार हैं, जो यहाँ भयानक स्थिति है लोगों की, जो निर्दयी लोग हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इतना पाप बढ़ गया है, तब धरती कांपती है और तब महामारी आती है, तब प्रलय आती है, तब भूचाल आते हैं, तब कोई ऐसी टाइडल वेव आती है कि वो सब कुछ तबाह कर देती है, तब जैसे सुनामी आती है या सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, कोई महामारी आ जाती है। तो ये सारे संकेत हमको दिखाई दे रहे हैं और ये सितंबर एंड तक और अक्टूबर नवंबर में तो ये सारी चीजें हमारे सामने होंगी। ऑलरेडी ये बहुत लेट है, आप लोग शुरुआत करें। जो लोग मांगेराम जी के क्षेत्र में हैं वो उनसे संपर्क करें, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास गाइडलाइन सरकार से आती रहती हैं, लेकिन उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। जहां जहां उनके जैसे ऑफिसर्स हैं मांगेराम जी जैसे, वहां वहां लागू हो जाता। देखिए मैं लगातार इनके दिखा रहा हूं, इनके पेपर्स में जो कवरेज होती रहती है इनके बारे में, और ये जो क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उससे हम सबको मोटिवेशन मिलना चाहिए और अफसरों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल के, अगर हम सब लोग एक साथ
नेक नीयत से। देखिए, बचाना हमने अपने आप को है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को है, अपने पर्यावरण को है। अगर पर्यावरण बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगी तो हम लोग बचेंगे। और उसका मूल कारण क्या है? पेड़ पौधे। हमने जंगल काट डाले तो जंगल लगाएं, जितने लगा सकते हैं। हर तरफ हरियाली हो तो उससे नमी मेंटेन रहेगी, गर्मी कम पड़ेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, कटाव कम होगा। अगर बाढ़ आती है तो बारिश बहुत, जितने मौके से चाहिए खूब बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी। मतलब कितना कुछ वो पौधे करते हैं। उनका रिश्ता हमसे, हमारे पूर्वजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने तो हमारी पूरी जनरेशन्स को पाला है। जब हमारी अंश शुरू हुई, जब हमारी कुल की शुरुआत हुई, मानवता की शुरुआत हुई, तब से ये पेड़ पौधे हमको पालते चले आ रहे हैं, हमें ऑक्सीजन देते चले आ रहे हैं। हम लोग अगर चले जाते हैं हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है, कितने पैसे लगते हैं। लेकिन ईश्वर ने पेड़ पौधों के जरिए, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सब तबाह हो जाएगा। और ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होने लगी, इसलिए महामारी आने लग गई है। पाप बहुत बढ़ गया है, तो पाप से बचें, बेईमानी से बचें, धोखाधड़ी से बचें, भ्रष्टाचार से बचें, दया करें, लोगों का भला करें, लड़ाई झगड़ों से बचें, नशाखोरी से बचें और पेड़ पौधे लगाएं, जितने लगा सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। और मैं तो दाद देता हूं मांगेराम जी की कि उन्होंने तो तरीका बहुत बढ़िया निकाल लिया। तो सभी अफसरों को चाहिए उनसे प्रेरणा लेके कि लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको सही काम पे लगाइए, उनको जमानत दीजिए और साथ में उनसे लिखवा लीजिए, बॉन्ड भरवा लीजिए कि अदरवाइज ये कैंसिल होगा और तुम्हें इतना जुर्माना किया जाएगा। तो जुर्माने से अगर बचना है तो कुछ उनसे लिखित रूप में लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं जो उन्होंने मुझे भेजा, सारा मटेरियल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसको देख देख के आप भी इसी पैटर्न पे, जो भी लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कुछ लोगों का काम ही खुराफात होती है, उन सबसे पेड़ लगवाइए, उनको बिजी करिए ताकि वो खुराफात कम करें। आपको खामखा आपका टाइम ना खराब करें कि पुलिस स्टेशन में आगे एसएचओ को यही करना चाहिए, सीओ को यही करना चाहिए, एसडीएम को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, सभी को लग जाना चाहिए। यानी बैठे बैठाए जमानत तो आपने दी, आपने महापुण्य कमा लिया, आपने ईश्वर को खुश कर लिया। वो महापुण्य जो शायद आप सारा जीवन न कमा पाए, पता नहीं कितने जन्म न कमा पाए, आपने बैठे बैठे ड्यूटी करते हुए उनकी ड्यूटियां लगा के, उनको दंड लगाने की बजाय आपने उनको ये जिम्मेदारी सौंप के, उनसे ये शपथ लेके उनको जमानत भी दे दी और इस काम पे लगा दिया। तो पता लगा जितने खुराफाती लोग हैं, झगड़ा करते हैं, उन सबको जमानतें मिल रही हैं, सब पौधे लग रहे हैं। और आप उनका इंस्पेक्शन करें, आप किसी को भेजें, आते जाते हाँ भी कितने लगाए, ताकि वो उसकी देखभाल भी करते रहें। तो ईश्वर के दरबार में आप महापुण्य के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि आपने धरती को बचाने में योगदान डाल दिया, अपनी ड्यूटी भी निभाई, उनको जमानत भी दी, उनको डांट फटकार भी लगाई और आपने धरती को बचाने में योगदान भी डाल दिया। तो ये मांगेराम जी का कमाल का। मैं मांगेराम जी आपको सैल्यूट करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको लंबी उम्र दें और हिम्मत दें और जज्बा दें और जुर्रत दें और साहस दें और एनर्जी दें आपको, ताकि आप इस कार्य को इसी तरह जारी रखें और आप एक प्रेरणा स्रोत बने पूरी यूपी, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और मैं दूसरे ऑफिसर से प्रार्थना करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेके आप लोग शुरू करें, ताकि हम सभी ऑफिसर्स जो है उनका वीडियो बना बना के डालें और हमारा ये जो धरती जो बियाबान होती जा रही है, जहां तबाही नजर आ रही है चारों तरफ, वो फिर से चमन में बन जाए, वो फिर से वहां बहारें आए, फिर से वहां मौसम इतने बिगड़े नहीं, फिर से वहां ढंग की बरसात हो, वहां सूखे न पड़े और ऑक्सीजन की भरमार हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ मित्रों की बात समझ में आई होगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप लोग करें, मैं करने जा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं। मैं पिछले 20-25 साल से समाज सेवा के ऊपर ही हूं या अध्यात्म पे हूं। हमारे चैनल से आप जुड़िए, मंगल ढिलों चैनल से, तो वहां आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी बीमारियों का इलाज, बहुत सारे असाध्य रोगों का इलाज कैसे हरिनाम से आप कर सकते हैं, और साथ में ये महापुण्य कैसे पौधे लगा के आप धरती को बचा के कैसे योगदान डाल सकते हैं, कैसे एक महाकार्य जो आप सोच नहीं सकते हैं वो आप करेंगे और महापुण्य कमा लेंगे। तो मैं बता नहीं सकता हूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। ऐसे ऑफिसर्स को सरकार को सम्मानित करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, ताकि बाकी ऑफिसर्स को प्रेरणा मिले और वो बैठे बैठाए ही ये महापुण्य भी कमाते रहें, धरती को बचाने में योगदान भी डालते रहें और सरकार से ऑनर भी हासिल करते रहें, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन पे फख्र महसूस करें और उस क्षेत्र में भी लोग उनका नाम इज्जत से लिया करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि और ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे ताकि हम सब लोग अपने पर्यावरण को, अपनी धरती माता को बचा सकें और हमारे आसपास के क्षेत्र को
इतना खुशहाल बना लें, इतना सुंदर बना लें कि हमारे देश के भी लोग दुनिया में एग्जाम्पल्स दिया करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल